ओके, अब इस चैप्टर में अपन ने सारी रिएक्शंस पढ़ ली है हेलो एल्कीन्स की, प्रिपरेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, जिसमें सोडियम वुड्स वाली सारी थी और ग्रिग्नार्ड वाली एक रिएक्शन थी, ठीक है ना। आज अपन पढ़ने वाले स्टीरियो केमिकल एक्सकेप, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने वाले। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले तुमको याद दिला दो 11th में तुमने आइसोमेरिज्म अगर पढ़ा था, आइसोमेरिज्म तुम्हारे पास कितने टाइप का था? 2, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर के तुमने 5 पार्ट पढ़े थे पिछले साल, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, ठीक है ना, और टोटोमेरिज्म और फंक्शनल, 5 ये टाइप थे, ठीक है। अब वो बात नहीं कर रहे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा था पिछले साल। स्टीरियो क्या होता है? तुम्हारे पास एटम का स्ट्रक्चर पूरा सेम है, स्ट्रक्चर पूरा क्या है? सेम। नोमेनक्लेचर भी क्या आएगा? सेम। यहाँ नोमेनक्लेचर अलग होते थे, वहां नोमेनक्लेचर भी क्या आएगा? सेम, लेकिन प्रॉपर्टी क्या आती है? अलग। जैसे पिछले साल तुमने पढ़ा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पिछले साल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जियोमेट्रिकल, जिसमें सिस और ट्रांस था, याद है? इधर Cl इधर H, ये वाला कौन सा है? सिस, पास में है ना। और जब सामने था बेटा क्या बोलते थे इसको? ये सब याद आ गया अभी? इसको बोलते थे ट्रांस। इन दोनों का नोमेनक्लेचर करूंगा तो वही होगा 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीथीन, 1,2-डाइक्लोरोइथीन, बट ड्यू टू देयर कन्फिग्यूरेशन, वर्ड क्या बोल रहा हूं बेटा? कन्फिग्यूरेशन। कन्फिग्यूरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ड्यू टू देयर डिफरेंट कन्फिग्यूरेशन, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट। Cl बाजू में, Cl आमने सामने, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता था, ठीक है ना। ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता था, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, क्योंकि वो पोलर है, ये नॉन पोलर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले साल, क्या याद आ रहा है सबको? याद है? ओके, हाँ। तो ये था अपने पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या करते हैं अपन? पोजीशन चेंज कर लेते हैं एटम्स की, ऊपर नीचे इधर उधर, है ना। अब वैसे इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपने पास क्या है? डबल बॉन्ड है, या रिंग होनी चाहिए, मतलब रोटेशन लॉक होना चाहिए। इस साल अपन पढ़ने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा बड़ा क्या पढ़ने वाले? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, जोड़ना सर, जोड़ दे। हाँ, इस साल अपन क्या पढ़ने वाले? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? उसके लिए कुछ चीजें पहले से आनी चाहिए आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए कायरल कार्बन क्या होता है, पहला वर्ड ही तुमको ये आना चाहिए। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का एक और नाम होता है असिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते बेटा? असिमेट्रिक कार्बन। ये कायरल कार्बन ही शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कौन शो कर सकता है? ओनली एंड ओनली कायरल कार्बन, ठीक है ना। ओनली कायरल कार्बन विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कोई कार्बन को शो नहीं कर सकता। तो कायरल कार्बन क्या बोलते हैं सर? ऐसा होता है, देखो, कार्बन उधर A, इधर B, इधर C और इधर D, मतलब तुमसे एक चीज समझ रहे हो? ऐसा कार्बन जिसमें 1 2 3 4 चारों जो बॉन्डेड है, चारों के चारों क्या हो? अलग। ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप जो बॉन्डेड है, ठीक है ना, इसके 4 के 4 बॉन्ड किसी डिफरेंट चीजों से हो। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन Cl F Br I, ये चारों हेलोजन जोड़ दिए, एक H जोड़ दो, चलो इसकी जगह पे H। क्या ये कायरल है? हाँ। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल या असिमेट्रिक कार्बन। इसके लिए ऐसे स्टार लगा के शो करते हैं, ये कार्बन कैसा है? कायरल, ठीक है। और देखो इधर, ये नोट्स में ऐड करते रहना, मैं मिटा बले दूं, है ना। जैसे अब एग्जांपल देखना एक और, अच्छा, इसमें से पहले बताओ कार्बन कितने टोटल? 4। क्या कोई कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल है? इसमें तो 3 एक जैसे होंगे हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन एक जैसे, 3 हाइड्रोजन एक जैसे, चारों अलग होने चाहिए। इसको चेक करना पड़ेगा। इसको देखो, कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? Cl। इधर कौन जुड़ा है? पता है ना, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, इधर कौन जुड़ा है इसके नीचे? H। उधर की साइड इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, क्लोरो है और हाइड्रोजन है। क्या चारों अलग है? दिस इज अ कायरल। ये कैसा कार्बन है? कायरल या असिमेट्रिक कार्बन। पहले ये चीज क्लियर, ये बहुत आसान था ना समझने में कि कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। और वो कायरल कार्बन जो होते हैं वही क्या शो करते हैं? ओनली एंड ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये होता क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म?
उसके लिए समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, एक दो मॉलिक्यूल है ना, देखना इधर, ध्यान देखना, कैमरे में आ रहा क्या? ओके। क्या कर दिया ये तूने, क्या किया? एक सेकेंड, गिर गया था। सही था। ओके अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये कार्बन कायरल है क्या? क्या ये कार्बन कायरल है? क्यों? क्योंकि कार्बन मतलब बीच वाला ब्लैक वाला है ना, ये मान लो छोटा वाला हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन मान लो येलो कलर का, ब्लू कलर का मान लो आयोडीन, ये पर्पल कलर का आयोडीन, और ब्लू वाला मान लो ब्रोमीन। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप से क्या कायरल है? इन दोनों का नाम सेम होगा अलग होगा? स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। क्या दोनों दोनों एक ही चीज नहीं है? मैं पागल हूं फिर? दोनों अलग कैसे है? क्या फर्क है तू खुद देख। एग्जैक्ट सेम नहीं है, येलो येलो, पर्पल पर्पल, ब्लू ब्लू, व्हाइट व्हाइट, मैच मैच, अलग कैसे है तुमको? उससे क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम। अभी आइडेंटिकल नहीं है वैसे, यही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है एक दूसरे के। अच्छा, इनके बीच में अगर मिरर होता मान लो, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की? क्या ये मिरर इमेज है? मेरे दोनों हाथ क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? मान लो बीच में मिरर होता तो क्या मेरे दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है? सही है, अरे बात सुन में, ये भी एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। अब एक बात सुनना, मान लो ये मॉलिक्यूल्स दोनों सरदर्द की दवाई है, मान लो, ठीक है, अपन दवाई लेते समय मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई कार्बन के ना, मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल सरदर्द की दवाई है, ठीक है ना। तो पता है बॉडी के अंदर रिएक्शंस कैसे होती है? एंजाइम्स वगैरह रिएक्शंस करती है। लॉक एंड की मैकेनिज्म सुना है? लॉक एंड की मैकेनिज्म सुना है आप लोगों ने? नहीं। लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या होता है आपको, मैं ये पेज हटा रहा हूँ एक बार, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है भाई? जो एंजाइम का मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा रखता है अपना स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें आके सामने वाला मॉलिक्यूल फिट होगा तो ही वो रिएक्शन देगा। आ रही बात समझ में? सामने वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्ट इसी का साइज का होगा तो ये वो क्या देता है? रिएक्शन देता है। ऐसे लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। तो बहुत सारी रिएक्शंस लॉक एंड की मैकेनिज्म से होती है। एग्जांपल एक तरह से, ऐसे बहुत सारे और तरीके है ना। अपनी बॉडी के अंदर अपने सरदर्द था, मान लो ये सरदर्द की दवाई है, ये किसकी दवाई है? सरदर्द की। तो जहां पे अपने को बॉडी के ये चिपकना चाहिए था वहां जाके पहुंच गया ये, ठीक है ना, और जिस मॉलिक्यूल से लगना चाहिए था, जिस साइट पे ये चिपकना चाहिए था ऐसे, वैसे ये चिपक गया। तो चिपक गया तो यहाँ ऊपर वाला क्या होगा? येलो होगा स्पॉट, यहाँ वाला ब्लू की साइज का होगा और यहाँ वाला पर्पल की साइज का होगा। क्या एकदम सेट हो रहा है? सही है। सरदर्द की दवाई तब काम करेगी जब येलो वाला यहाँ लगेगा, ब्लू वाला यहाँ लगेगा और पर्पल वाला यहाँ लगेगा। तो मान लो ये तुमने दवाई खाई, तुम्हारा सरदर्द क्या हो गया? सही। अब मान लो तुम में से किसी दूसरे बंदे ने, ठीक है ना, ये वाली दवाई खाई, है तो सेम, सरदर्द उसको हो रहा है, खाना किया, ठीक है ना, ये भी इस साइड पे पहुंचा, येलो अपनी जगह पे, ब्लू अपनी जगह पे, पर्पल नहीं आ रहा, थोड़ा घुमा देते हैं, ये लो आया पर्पल, पर्पल आया, ओ येलो नहीं आया, ब्लू नहीं आया, ब्लू आया, ये क्या हो गया? कैसे भी घुमा दूं, कुछ भी कर दूं, ये इसमें से जुड़ेगा, जबकि दोनों दिखते कैसे है? सेम। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पूरे मॉलिक्यूल सेम दिख रहे हैं, पर एक बंदा जाके रिएक्शन कर रहा है जबकि दूसरा बंदा रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट सेम है, नाम सेम है, फोटो पूरा सेम दिख रहा है भाई, दिख रहा है? आ रही है बात समझ में? ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी है और इन मिरर इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल क्यों? देखो, जैसे इसके ऊपर ये मैं सुपर इंपोज करना चाहूंगा, सुपर इंपोज मतलब एक ही लाइन पे ऐसे इसको खड़ा रखूंगा, इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा, तो ब्लू ब्लू की जगह आ रहा है, कार्बन कार्बन की जगह आ रहा है। क्या कंप्लीटली सुपर इंपोज हो रहा है? क्यों? व्हाइट और पर्पल देख रहे हो उल्टे, तो इसको ट्राई कर लेते हैं, ये लो व्हाइट और पर्पल सेट। अब सेट क्या अभी सुपर इंपोज हो जाएगा? अब ब्लू और येलो क्या हो गए? क्या ये दिख रहा है ना सबको, है ना, कैमरा में सही आ रहा है? ओके, अब ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? तो इनको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ये ऐसी मिरर इमेज है जो सुपर इंपोज नहीं हो पाई है, एग्जैक्ट मिरर इमेज है, ओके। और जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है मतलब वो मॉलिक्यूल दिखते सेम है, लेकिन इनको बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन? स्टीरियोकेमिकल मतलब जो साइड पे आके चिपकती है ऐसे,
ओके, ऐसी रिएक्शंस में दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग। एक से सर दर्द सही होगा, दूसरे से नहीं होगा। और नहीं होगा पता है, वो उधर नहीं जुड़ रहा है, कहीं और जाके जुड़ गया तो पेट दर्द भी शुरू हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? है ना, कहीं और जाके जुड़ गया तो कुछ और का प्रॉब्लम कर सकता है ना वो। ऐसा तुम्हारे पास और भी होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। दोनों एग्जैक्ट क्या दिखते हैं? सेम। अच्छा, ग्लूकोज मतलब टेस्ट में स्वीट होना चाहिए, ठीक है ना, तो अपन खाएंगे दोनों ग्लूकोज टेस्ट में क्या होते हैं? स्वीट। एक जाके इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा, मतलब जो अंदर रिएक्शन वो करेगा, एनर्जी देगा। दूसरा ग्लूकोज एनर्जी वगैरह दे सकता है, पर वो इंसुलिन का लेवल वगैरह वो वाले में काम नहीं करेगा। इसलिए पता है शुगर फ्री आता है, उसमें भी है तो शुगर ना। कैसी शुगर? जो बॉडी में जाके वो लेवल बढ़ाएगी नहीं, एंजाइम से जुड़ेगी नहीं। एंजाइम से नहीं जुड़ेगी, इसका मतलब उसका वो इंसुलिन या जो भी एंजाइम्स है उनके डायबिटीज वालों का वो प्रॉब्लम वाले फेस नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट, जबकि दोनों एग्जैक्ट क्या दिखते हैं? सेम, बट दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऐसा होने के लिए पहली कंडीशन क्या है बेटा? कार्बन मस्ट बी कायरल, कार्बन मस्ट बी कायरल। तो अब तुमको ये बातें समझ में आई थोड़ी, मैं क्या कहना चाहता था? ये कायरल कार्बन क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है ना। ओके, कायरल कार्बन क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? जिसमें चारों ग्रुप अलग हो। सर चारों ग्रुप अलग हो तो क्या खास है? ऐसा खास है भाई, ये दुनिया में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दुनिया में कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? 2, जो स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस क्या देंगे अलग। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी नॉर्मल रिएक्शन है कि एक आएगा दूसरा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे दोनों के? सेम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? सेम। बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। कुछ रिएक्शंस भी क्या होगी? सेम। बस स्टीरियोकेमिकल वाली रिएक्शंस जहां जाके लॉक होना पड़ता है, वो ये देगा दूसरा वाला देगा नहीं। ओके, तुमको अगर एक केस स्टडी सुननी हो ना, तो एक मेडिसिन थी थैलिडोमाइड ऐसे करके नाम है, एग्जैक्ट है ना, थैलिडोमाइड करके मेडिसिन है ना। घर पे जाके गूगल सर्च करना, मेरे पास टाइम होता मैं वो उसकी कहानी सुना था। एक मेडिसिन थी जो रशिया में काफी टाइम तक चलाई गई थी, ठीक है ना, लेकिन लैब में टेस्ट किया उसको, ठीक है ना, वो कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऐसे नॉर्मल वो होते हैं ना सर दर्द वगैरह, उसके लिए थी। लैब में उसको टेस्ट किया, सही थी एकदम, तो उसको सारे स्टोर में फेंक दिया, सप्लाई कर दिया, सारे स्टोर में सप्लाई किया। दिक्कत क्या हुई पता है? उसके 2 फॉर्म, उसके अंदर कायरल कार्बन था, तो 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक सही करेगा, दूसरा खराब कर सकता है या कुछ नहीं करेगा। और वो खराब कर रहा था, बच्चे मतलब अलग तरह से, किसी की टांग नहीं पैदा हो रही, किसी की क्या मतलब गड़बड़ हो रही बहुत ज्यादा। आ रही बात समझ में? तो कितनी हालत खराब हो रही थी। वो 5-6 साल तक चली, तब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी। ये 60s-70s की बात है, तब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी डेवलप हुई ही नहीं थी, पता ही नहीं था स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। उसके ऐसे ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए ना, फिर पता चला कि हाँ मॉलिक्यूल तो सेम है बट प्रॉपर्टी सारी सेम है, अंदर जाके रिएक्शन अलग कर रहा है। तब जाके ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कवर हुआ। ओके ओके, ऐसे ही गलतियों से तुम्हारे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप करोगे। सच में तुम क्वेश्चन सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। ये कितने मिनट का हो गया है? 13 मिनट है, 15 मिनट चलाते। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर समझ में आ गया? ये वाला क्लियर हो गया तुमको? हो जाएगा, एक बार पॉज कर दो। ओके, तो अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई ये 2 मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोला जाता है इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं एक दूसरे के? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नोन एज इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। इनएंशियोमर्स क्या बोलते हैं इनको बेटा? इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स कितने टाइप के होते हैं? 2, ठीक है। एक का नाम होता है डी वाला पार्ट, एक का नाम होता है एल वाला पार्ट। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या वर्ड है सर? अभी बता रहे अभी। डी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी। जैसे बेटा इधर देखो, क्या मैं कह सकता हूं ये 2-क्लोरोब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स होंगे। एक होगा डी वाला 2-क्लोरोब्यूटेन क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है ना, और एक होगा एल वाला 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या समझ में आया? एक को डी वाला लिखेंगे, एक एल वाला लिखेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट में डोनेट कर रहा है
तो इसको बोलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है वो भी समझा एक बार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सुना है? मतलब इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये लाइट की एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है ना, तो लाइट की रेंज जा रही है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनना एक मिनट, इसके तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लो चारों तरफ एरो निकले हुए, चारों तरफ क्या निकले हुए, एरो, चारों तरफ एरो निकले हुए। अब मैंने कहा तुम लोग उधर देखो, देखो उधर, ठीक है ना, अब इधर देखो, चारों तरफ एरो है, वैसा कहा वैसा ही दिखेगा, लेकिन मैंने इसको रोटेट किया, तुमको पता चला, क्योंकि चारों तरफ इसके एरो क्या है, सेम। मेरी बात समझ में आई क्या है? अगर चारों तरफ है, लेकिन इसको अगर एक कुछ सब्सटेंस से निकालूं, जो तुमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम सुन लो, निकोल, प्रिज्म या ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो क्या करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेता है, कैंसल, ओनली एक प्लेन में रखता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मतलब एरो अब इस प्लेन में ही है, एक ऊपर और एक नीचे। अब तुमको बोला उधर देखो, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट नॉर्मल से अब क्या करा दी अपने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक प्लेन में इसकी पोलराइजेशन है, ठीक है ना। अब मैंने तुमको देखा कि भाई उधर देखो, और मैंने रोटेट किया, क्या एंगल चेंज नहीं हो जाएगा? अब पता भी चल जाएगा एंगल चेंज हुआ है, सही है। और ऐसा ही होता है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मॉलिक्यूल से पास हो रही है, फर्स्ट वाले से, और इसने राइट में रोटेट कर दिया, इसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोला जाएगा बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। और मान लो दूसरा वाला मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका इसी की मिरर इमेज, तो ये पता है क्या करेगा, उतना ही एंगल रोटेट करेगा। ये इसने 26 डिग्री प्लस में किया है, प्लस वाला हमारा, ठीक है, और वो ये उतना ही रोटेट करेगा 26 डिग्री, पर कहां करेगा, तो माइनस का 26 डिग्री, ओके। पता है अगर ये लाइट वाला एक्सपेरिमेंट अपने पास नहीं होता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला, तो पता है इसका टेस्ट करने का तरीका क्या था, कि भाई डेक्स्ट्रो है कि लोएवो है, एक्सपेरिमेंट। इसलिए चूहों में, मंकीज पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मेडिसिन के वगैरह के, क्योंकि इंसान को फिर इलीगल कहा जाएगा, इनमें इलीगल कहेंगे नहीं। अभी आ रही बात समझ में? सबको समझ में आ रही बात? ओके। इससे बेटर क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर हो रही है कि इधर हो रही है, मेरा मॉलिक्यूल सही है कि, मतलब दवाई वाला है कि बिना दवाई वाला है, समझ में आ गई बात? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेबोरेटरी समझ में आया? वापिस बताऊं एक बार, रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, प्लेन एक तो नॉर्मल लाइट होती है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास किया, कुछ सब्सटेंस है, तो इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहले वाले मॉलिक्यूल से निकल रही है, तो उसने राइट में रोटेट किया 26 डिग्री, तो उसका रोटेशन प्लस 20, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन। इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, प्लस में 26 डिग्री। और इस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, टू डी वाला है, डी मतलब तू राइट में रोटेट करने वाला बंदा है। तो लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये कहां करता है, लेफ्ट में, ये कहां करेगा, लेफ्ट में, उतना ही डिग्री, माइनस 26 डिग्री। इसका ऑप्टिकल रोटेशन ये है। इसको क्या बोला जाएगा, तू कैसा है, लेवो रोटेटरी। कैसा है, लेवो रोटेटरी। इससे पता चल गया कि भाई तुमने कौन सा वाला मॉलिक्यूल लिया है, फिर वो मेडिसिन खाने से पहले चेक हो सकती है, पता चल जाएगा कि हाँ ये काम सरदर्द की दवाई है कि वो दूसरा वाला आइसोमर है। सब सेम है, पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर सबकी सारे मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ रोटेशन देते हैं लाइट में, और इनैंशियोमर्स अपोजिट रोटेशन देते हैं लाइट में। ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये प्रॉपर्टी है कि इनैंशियोमर्स लाइट का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ऑप्टिकल रोटेशन, वैसे उस लाइट का भी रोटेशन दे रहे थे, पर वो रोटेट हुई अपने को पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज पता कहाँ होता है, बड़े महंगे महंगे सनग्लासेस में, जो क्रिकेटर्स वगैरह पहनते हैं ना सनग्लासेस, वो प्लेन पोलराइज्ड वो ग्लास लगा होता है उसमें। सर्च करके देखना, अभी टॉपिक का बात नहीं है, बता दूंगा बाद में, ओके, बता दूंगा। तुमने ऐसा वीडियो नहीं देखा, वो एक चश्मा लगाया, पानी के अंदर मछलियां दिख रही है क्लियर, वो प्लेन पोलराइज्ड ग्लास है। नहीं देखे तो तुम्हारे आती ऐसी रील है भाई, ये कपड़े खरीद लो, वो कपड़े खरीद लो। चले आगे बढ़े, इतना अभी तक समझ में आ जाना चाहिए।